नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने चंबा में की प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने चंबा में पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए 83 करोड़ 42 लाख रुपए की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, श्री नरेंद्र मोदी चंबा में जनसभा को संबोधित करने वाले होंगे देश के पहले प्रधानमंत्री। बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी माह 13 तारीख को प्रस्तावित चंबा दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चंबा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिला चंबा के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 180 मेगावाट की बजौली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे 48 मेगावाट की चांजू 3 जल विद्युत परियोजना और 30.5 मेगावाट की द्योथल चांजू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे तथा PMGSY स्टेज 3 का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री चंबा के प्रसिद्ध चौगान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चंबा शहर की ओर जाने वाली सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा शहर और उसके आसपास बसों एवं अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहनों का सुचारू और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। श्री जयराम ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों को शहर में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनसभा से पहले और इसके उपरांत शहर में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद चंबा के अधिकारियों को रैली से पहले और रैली के उपरांत शहर तथा उसके आसपास सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे चंबा शहर को आकर्षक और खूबसूरती से सजाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रस्तावित जनसभा स्थल चौगान मैदान गए और वहां तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा के राजकीय बॉयज वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संग्रहालय भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों में 75 विज्ञान संग्रहालय स्थापित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विज्ञान संग्रहालयों को बनाने का मुख्य उद्देश्य न केवल आम लोगों और विशेष रूप से छात्रों को स्वतंत्र भारत के पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की वैज्ञानिक यात्रा और उपलब्धियों से अवगत करवाना है, बल्कि स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना भी है। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय का नाम पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय रखा गया है। पंडित जयवंत राम उपमन्यु हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष और स्टेट हाई स्कूल चंबा में भारतीय मूल के पहले मुख्य अध्यापक थे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि DBT NIPGR पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय राजकीय बॉयज वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान संग्रहालय है, जो आजादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस विज्ञान संग्रहालय को लोगों में विज्ञान की शिक्षा और विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विज्ञान संग्रहालय क्षेत्र में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने, विशेषकर युवाओं और लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में देश के आकांक्षी जिलों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना से भारत सरकार के समग्र शिक्षा अभियान को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत विशेष काम करने का तरीका है और टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी जिस तरह से गति पकड़ते हुए हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा जो है इस कदर जीवन में भी बढ़े, उसके लिए अनेकों इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लेवल पर, सरकार के स्तर पर और समाज के लेवल पर जो है जहां भी उनको बात करने का अवसर मिलता वो कहते रहते हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक शुरुआत जो
जो 75 वर्ष आजादी के पूरे होने पर अमृत महोत्सव के इसके अवसर पर जो की गई, उसमें एक इनिशिएटिव ये भी जोड़ा गया कि पूरे देश भर में 75 साइंस म्यूजियम का हम जो है वो स्थापना करेंगे और उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन सारी चीजों को समझ सके, साइंस के कॉन्सेप्ट को समझ सके, साइंस के कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा सके, समझा सके। उस दृष्टि से आज हमारे इस पाठशाला में भी उसकी शुरुआत हुई। उसके लिए मैं सभी यहाँ के बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 83 करोड़ 42 लाख रुपए की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह के अवसर पर गांव लिल्लाह में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भरमौर की 17 गैर जनजातीय पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के चंबा जिले को आकांक्षी जिले के रूप में चुना है ताकि विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही प्रदेश के लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं और राज्य के साथ उनका खास रिश्ता है। प्रधानमंत्री इसी माह की 5 तारीख को प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर 13 अक्टूबर को चंबा के दौरे पर आ रहे हैं, जिससे राज्य के विकास के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि चंबा में जनसभा को संबोधित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए आने जाने के लिए हमने कहा कि महिलाओं की संख्या आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए उनका आने जाने का किराया भी हमने आधा कर दिया। जितना किराया आपके भरमौर से शिमला जाने के लिए लगता था, एक तरफ जाने के लिए शिमला पहुंचने के लिए लगता था, अब उतना किराया भरमौर से शिमला और शिमला से भरमौर के लिए लगेगा। हम बिजली पैदा करते हैं, ये चंबा जिला कितने सारे प्रोजेक्ट लगे यहां पर, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहां पर लगे हुए हैं। हमने कहा हिमाचल में प्रोजेक्ट लगे, हिमाचल का पानी, हिमाचल की धरती, हिमाचल की मेहनत, हिमाचल के लोगों के लिए उससे क्या लाभ हुआ। हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए 125 यूनिट तक बिजली जो है बिना पैसे के देंगे, जीरो बिल के साथ देंगे। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जितने यहां पर पंडाल में बैठे हैं जिसको बिल आया होगा, लेकिन जीरो बिल आया होगा। मैं आपके बीच में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं यहां क्यों आया। हमने हिमाचल प्रदेश के 75 साल पूरे होने के बाद जो है एक तय किया, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे। यह एक परंपरा बनी है कि हिमाचल के काम के लिए, हिमाचल के विकास के लिए नेताओं के भाषण कहे जाते हैं, नेता मंच पर बैठते हैं और मेरी पार्टी का आदमी यहां पर बोलेगा कि मेरे नेता ने ये किया, मेरे नेता ने वो किया, उनको श्रेय देते हैं। और दूसरी पार्टी का कार्यक्रम हो तो उस पार्टी के नेता अपने नेताओं को श्रेय देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी नेता को श्रेय देने के लिए नहीं, नेताओं का भी योगदान हिमाचल में रहा है हिमाचल को बढ़ाने के लिए, लेकिन हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जिनका रहा है, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जाऊंगा। वो हिमाचल की हमारी भोली भाली जनता है, मेहनत कश जनता है। हिमाचल को यहां पहुंचाने में एक मजदूर का योगदान रहा है, एक कर्मचारी का अपना योगदान रहा है, किसान का योगदान रहा है, एक बागवान का योगदान रहा है। उनका धन्यवाद कौन करेगा। उनका धन्यवाद करने के लिए तो किसी नेता ने इस तरह का कार्यक्रम नहीं बनाया। हमने कहा हम बनाएंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में सारी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हमने हिमाचल के लोगों को डेडिकेट किया इस सारी चीज को, कि ये श्रेय हिमाचल का यहां पहुंचने का अगर किसी को जाता है तो आप भाई और बहनों को जाता है। इसलिए आज भरमौर में भी आप सबका भी धन्यवाद करने के लिए मैं यहां आया हूं कि हिमाचल की यात्रा में आप सबका भी बड़ा योगदान रहा।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतिम मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना संचालन समिति ने आज इस मेगा प्रोजेक्ट की डीपीआर को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। योजना चयन समिति द्वारा सहमति प्रदान करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने से राज्य में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दूसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि परियोजना डबल इंजन का सकारात्मक प्रभाव है जो एकजुट होकर काम करती है और प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करती है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क दोनों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हिमाचल प्रदेश इन मेगा परियोजनाओं का भरपूर लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और समस्त प्रदेशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।